मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज बड़ी खुशी की बात है कि खुदा अपने खादम को अपने नाम के लिए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। ख़ास तौर पर ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आज फजल टीवी पर रिकॉर्डिंग के लिए आया हूँ और खुदा के कलाम की मुनादी के लिए। खुदावंद ने ये मुमकिन किया, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और फजल टीवी का। मेरा नाम पास्टर सरवर है और मेरा ताल्लुक़ शिकायना बाइबल मिनिस्ट्री से है और मैं शिकायना बाइबल मिनिस्ट्री में एज ए यूथ पास्टर के तौर पर काम करता हूँ और मैं नौजवानों में खुदा के कलाम की मुनादी करता हूँ और खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने आज फिर ये फजल किया कि मैं फजल टीवी पर खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूँ। क्रिसमस का सीज़न है और क्रिसमस की खुशियाँ मनाने के लिए चर्चेज़ में, घरों में मसीही कौम अपने आप को तैयार कर रही है ताकि मसीह के नाम को जलाल दिया जाए और मसीह का नाम हम सब की ज़िंदगियों से, हमारे घरानों से जलाल पाए। इस बात से तो हम सब वाकिफ़ हैं कि क्रिसमस हम इसलिए मनाते हैं कि हमारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ, हमारे लिए शाफ़ी पैदा हुआ, हमारे लिए निजात दहिंदा पैदा हुआ और इस खुशी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। किसी खादम ने कहा कि हम हर साल टैबलोस करते हैं, हर साल क्रिसमस प्ले करते हैं, हर साल हम यही बातों को रिवाइज करते हैं। लेकिन एक बात जो उन्होंने बड़ी खूबसूरत कही कि ये सारी की सारी बातें हर साल होती हैं, लेकिन हर साल की बरकत नहीं होती है, हर साल की खुशी नहीं होती है, हर साल की बरकत और खुशी बदलती है। क्यों? क्योंकि हर साल खुदा हमें नए तौर पर मिलता है, हर साल खुदा हमें नई बरकतों के साथ मिलता है, हर साल हमें खुदा नई बरकतें देने के लिए आता है। आज भी एक ख़बर जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो खुदा के कलाम से है और वो ख़बर फरिश्ता लेकर आता है। मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में से मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और हम खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में से उसकी 20वीं आयत से पढ़ेंगे और 21वीं आयत तक पढ़ेंगे। प्रेज़ हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीज़ों, ये बात मैंने पहले भी की और मैं फिर करने को हूँ कि हम हर साल इस खुशखबरी को स्टेज से परफॉर्मेंस करते हैं, इसको स्टेज से बयान करते हैं। मरियम और यूसुफ के करैक्टर को हम स्टेज से परफॉर्म करते हैं, चरवाहों के परफॉर्मेंस को स्टेज से बयान करते हैं और हर साल इस खुशखबरी को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। क्यों? क्योंकि आज से 2021 साल पहले आपका और मेरा मुनज्जी मसीह खुदावंद पैदा हुआ। इस आयत में जो बात हमें 21वीं आयत में मिलती है वो है कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना। मैं एक बात पर सोच रहा था कि बेटे का मतलब क्या है। बेटे का मतलब बाप से निकला है, बेटे का मतलब बाप से निकला है और बाइबल मुकद्दस में 3 बेटों का जिक्र है और उन 3 बेटों को मैं आपके सामने लाऊंगा। नंबर 1, इसी हवाला पे गौर करें तो इसी हवाला के अंदर तीनों बेटों का जिक्र है और अगर पैदाइश की किताब को पढ़ा जाए तो उसके शुरू में ही आपको आदम का जिक्र मिलता है और आदम की नस्ल को अगर आगे लेकर चलते जाएं तो उस नस्ल में यूसुफ आता है। और अगर आदम की ज़िंदगी पर गौर किया जाए तो कलाम फरमाता है कि खुदा ने मट्टी ली और मट्टी से आदम को बनाया और जब मट्टी से आदम बनाया तो उसकी ज़िंदगी में अपने नथनों का दम फूंका, अपना दम उसकी ज़िंदगी में फूंका और वो जीती जान हुआ। पहला
पहला आदम जो पहला बेटा जो कहलाता है वो आदम है। बाइबल के मुताबिक, जो बाइबल हमें पैदाइश की किताब में बताती है कि खुदा ने क्या किया, मट्टी ली और अपना दम उसमें फूंका और वो जीती जान हुआ। सो आदम का कैसे पैदा हुआ? खुदा के दम से। सो खुदा का बेटा कहलाया। और दूसरा बेटा, अगर आप इसी हवाला में देखें, इस हवाले की तरतीब के मुताबिक, तो यूसुफ के पास फरिश्ता आया, और फरिश्ता जो है वो भी खुदा का बेटा है। फरिश्ते भी खुदा के बेटे कहलाते हैं। और वो कैसे कहलाते हैं? क्योंकि वो खुदा के जलाल से बनाए गए हैं, खुदा के जलाल से बने हैं, इसलिए वो बेटा कहलाया, वो बेटे कहलाते हैं। सो फरिश्ते जो हैं वो खुदा के जलाल से बने हैं। सो जलाल कहाँ से निकला? खुदा से निकला, और ये भी बेटा कहलाया। और तीसरा बेटा जिसका कलाम फरमाता है 20वीं आयत में, यूसुफ के पास फरिश्ता आता है और वो उसे कहता है, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। अब जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। इस बात पर भी गौर कीजिए कि वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ है और वो खुदा से निकला है और वो बेटा कहलाया। उसके बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अब हम इसी स्टोरी को फिर से रिवाइज करते हैं कि आदम की वजह से बनी नौ इंसान के अंदर, दुनिया के अंदर गुनाह आ गया, और गुनाह इस कदर बढ़ गया कि खुदा ने गुनाह की मुआफ़ी के लिए बारहा बार नबियों के वसीला से, रूहुल कुद्स के वसीला से कलाम किया और लोगों को गाइड किया, लोगों को समझाया, लोगों को मना किया, लेकिन इसके बावजूद दुनिया से गुनाह ख़त्म ना हो सका। यहाँ तक कि कलाम फरमाता है कि खुदा ने बनी नौ इंसान के साथ बात करना छोड़ दिया। खुदा ने इंसान से बात करना छोड़ दिया, लेकिन इंसान के साथ खुदा की मोहब्बत कम नहीं पड़ी। खुदा इंसान की फ़िक्र करता था, खुदा आदम की फ़िक्र करता था, खुदा आदम की औलाद की फ़िक्र करता था, खुदा आपकी और मेरी फ़िक्र करता है। पैदाइश की किताब से आप खुदा के कलाम को शुरू करें, और पुराने अहदनामे की जो आखिरी किताब है जिसको मिलाकी की किताब कहा जाता है, सो खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा ने बनी नौ इंसान के साथ इन किताबों में कलाम करता रहा, और ये 39 किताबें हैं। और खुदा इन किताबों के वसीला से, इनमें आप पढ़ें तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि खुदा इंसान से कलाम करता रहा। और अगर आप बाइबल को, पूरी बाइबल को अपने हाथ में ले लें, और उस बाइबल का जो जहाँ से मलाकी ख़त्म होती है और आगे मत्ती की इंजील शुरू होती है, उसके सेंटर में एक पेज है। उस पेज को जब पलटते हैं तो उस पेज को आप तो एक सेकंड में पलट लेते हैं, लेकिन उस पेज से मलाकी से मत्ती तक का जो सफ़र है जो खुदा ने किया वो 400 साल का है। 400 साल तक खुदा ने बनी नौ इंसान के साथ कलाम करना, बात करनी छोड़ दी। लेकिन खुदा बनी नौ इंसान से मोहब्बत करता है, खुदा उससे अकेला नहीं छोड़ना चाहता, उससे प्यार करना चाहता है। वो जिस तरह आदम के साथ बाग अदन में उतर आता है, जिस तरह वो बाग अदन में आदम के साथ बात करता था और उससे ठंडे वक्त में मिलता, आराम और सुकून में बातें करते, उसी तरह खुदा इंसान के साथ बात करना चाहता है, आपके साथ और मेरे साथ बात करना चाहता है। लेकिन हम हैं कि हम खुदा को मौका नहीं दे रहे। ये प्रॉब्लम उस वक्त के दौर में भी थी और आज भी है। और 400 साल तक इंसान की नाफरमानियों की वजह से, इंसान की बातों की वजह से खुदा ने इंसान से बातें करनी छोड़ दी। और यहाँ पर मत्ती की इंजील में वो जब बात करता है तो सीधा मकदसा मरियम से बात करता है, और अपने फरिश्ते को भेजता है, अपने बेटे को भेजता है कि क्या करे, जाकर मरियम को ये खुशखबरी दे कि उसकी नस्ल, उसकी कोख में से मुनज्जी खुदा, मेरा और आपका निजात दहिंदा मसीह यीशु पैदा होने को है।
जबकि आप यूसुफ की ज़िंदगी पर गौर करें तो यूसुफ, कलाम फरमाता है कि वो रास्तबाज शख्स था। यूसुफ रास्तबाज शख्स था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। जब उसे पता चला कि वो हाँ, और उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा करता है। क्यों? क्योंकि वो खुदा से डरता था, खुदा खौफ शख्स था, खुदा से प्यार करने वाला था, इसलिए उसको बदनाम नहीं करना चाहता था और उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा करता है। और खुदा का फरिश्ता, खुदा का बेटा उसके पास आता है और उससे क्या कहता है? ए यूसुफ, खौफ ना कर, जो कुछ मरियम के पेट में है वो खुदा की तरफ से, वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। वो हामला होगी और बेटा जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वो क्लियर बात करता है कि जो उसकी पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है और वो बेटा ही है और तू उसका नाम यीशु रखना। ये एक और जिम्मेदारी उसको दे दी है। एक तो छोड़ना नहीं है और दूसरा क्या करना है? एक और जिम्मेदारी दे दी है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से रिहाई देगा। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से रिहाई देगा। और क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए अपना बेशकीमती लहू बहा दिया, अपने आप को और अपने आप को आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि क्या हो? हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सके। कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि 21वीं आयत में, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अब ये इख्तियार जो है खुदा के बेटे के पास है। यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं और कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। राह, हक और जिंदगी यीशु है और यीशु के वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं जा सकता। जबकि कलाम मुकद्दस में खुदा फरमाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी यीशु है। और आज जितने लोग यीशु को अपनी जिंदगी में, जितने लोग यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, जितने लोग यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में निजात दहिंदा के तौर पर कबूल कर लेते हैं, वो मसीह की कुदरत से वाकिफ हैं, हो जाते हैं। वो खुदा की मोहब्बत से वाकिफ हो जाते हैं, वो खुदा से वाकिफ हो जाते हैं और खुदा उनको भरोमंद करता है। और अगर आप इससे पहले की आयतों में जाएं और 18वीं आयत में लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। किसकी कुदरत से? रूहुल कुद्स की कुदरत से। बस उसका शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था और उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। अब यूसुफ एक कश्मकश में था, लेकिन खुदा उसकी कश्मकश में उसके साथ खड़ा है। आज भी निजात यीशु के वसीला से हमें मिल गई है। यीशु इस दुनिया में आ चुके हैं। यीशु ने इस दुनिया के लिए निजात का काम कर दिया है। निजात हमें मिल गई है। यीशु के आ जाने से, यीशु के मार खाना से, यीशु के पैदा होने से निजात का काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हम यूसुफ की तरह आज भी कश्मकश में हैं। आज भी हम यूसुफ की तरह कमज़ोर पड़ रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि खुदा आपकी और मेरी ज़िंदगी में उतरे बेटे की सूरत में, ताकि वो हमें तसल्ली दे, वो हमें इत्मीनान दे, ताकि जो काम खुदा हमारी ज़िंदगी में चाहता है वो हम करें। कलाम हमें हमारे कामों के बारे में, हमारी ज़िंदगी के बारे में, हमारे बारे में वाज़िया फरमाता है। और कलाम फरमाता है कि खुदा की मुकद्दस किताब में, इस मुकद्दस बाइबल में जितने भी वादे हैं खुदा के इंसान के लिए, वो हाँ में हैं। और अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करने वाले बने तो खुदा का नाम हमारी ज़िंदगियों से जलाल पाएगा। अब हमारा रुकने का वक्त नहीं है।
अब हमें आगे को बढ़ना है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। अब वो बड़े बड़े काम कैसे होंगे? पहले तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ने ये बड़े बड़े काम कैसे कर लिए। जब वह बपतिस्मा देने लगा तो कलाम फरमाता है कि रूहुल कुद्स उतर आया, आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। जब वो आजमाया गया 40 दिन और 40 रात के फाके के बाद, तो उस वक्त भी रूहुल कुद्स उसके साथ था। 33 साल खिदमत के अंदर, ज़िंदगी के अंदर जो 3.5 साल खिदमत उसने की, उसमें पाक रूह यीशु मसीह के साथ साथ था। अगर यीशु मसीह मौजज़े कर रहा है, यीशु मसीह मौजज़े कर रहा है, तो पाक रूह उसकी ज़िंदगी में थे। यीशु मसीह शिफा दे रहा है तो पाक रूह उसके साथ है। यीशु मसीह पानी को मैं बना रहा है तो पाक रूह उसके साथ है। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। अब वो क्यों कैसे कह सकता है? वो इसलिए कह सकता है क्योंकि वो जानता है कि जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में। जो मेरे साथ खड़ा है वही अब मैं इनको देने क्यों हूं। और यीशु मसीह ने वो रूहुल कुद्स हमें दे दिया है। और अब उस रूहुल कुद्स को ले लेंगे तो फिर हम यीशु को भी नहीं भूलेंगे, खुदा को भी नहीं भूलेंगे और खुदा की बादशाहत को भी नहीं भूलेंगे। मेरे अजीजों, खुशखबरी यीशु के पैदा होने से हमें मिलती है और निजात का काम गुनाहगारों के लिए तब कंप्लीट होता है जब वो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। जो यीशु पर ईमान नहीं लाते वो निजात हासिल नहीं करते। जो यीशु पर ईमान लाते हैं वो निजात पाते हैं। और कलाम फरमाता है कि जिसने बेटे को कबूल किया उसने मुझे कबूल किया। और खुदा का कलाम हमें तसल्ली बख्शता है, खुदा का कलाम हमें हिम्मत बख्शता है, खुदा का कलाम हमें खुदा बाप से मिलाता है, पाकरू से मिलाता है, यीशु से मिलवाता है। और क्यों ना इस कलाम को, जो खुदा का कलाम है, जो यहोवा का कलाम है, हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले लें। उस खुशखबरी को जो फरिश्ते की वसीला से मरियम को मिली, उस खुशखबरी को जो फरिश्ते के वसीला से यूसुफ को मिली, और इन दोनों के वसीला से वो खुशखबरी हम तक पहुंची, क्यों ना उस खुशखबरी को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कहें। अजीजों, आज भी जितने लोगों ने इस खुशखबरी को कबूल किया है, उन पर ये लाजिम है कि इस खुशखबरी को आगे दे दिया जाए। फरिश्ते को मिली, उसने यूसुफ को और मरियम को बताया। मरियम को और यूसुफ को मिली तो उसने उस मसीहा को जो खुदा की तरफ से पैदा हुआ आपको और मुझे दे दिया। आज जब मसीहा आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान हो गया है, तो क्या हम पर यह लाजिम नहीं है कि हम इस खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाएं? आज भी हमारे ख़ानदानों में, हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे मुल्कों में, हमारी कबीलों में ऐसे लोग हैं जो यीशु से नावाकिफ़ हैं, जो यीशु पर ईमान नहीं लाते, यीशु को नहीं समझ पा रहे। क्या हम पर यह लाजिम नहीं है कि वो खुशखबरी जो आज से 2000 साल पहले हमें मिली यीशु के वसीला से, आज वो खुशखबरी हम इस दौर के लोगों को दें, इस दौर के बेटों और बेटियों को दें, ताकि खुदा का नाम क्या करें? जलाल पाए। और खुदा का नाम तभी जलाल पाएगा जब इस खुशखबरी को रिसीव करें। अगर आप गडरियों की ज़िंदगी पर गौर करें तो गडरिये भी एक ऐसी कौम थी जो रद्द की हुई थी, जो बियाबानों में रहते थे, और उनके लिए जब खुशखबरी उन तक पहुंची तो मारे खुशी के उनका क्या हाल था। उन्होंने अपने इलाका को छोड़ा, अपनी भेड़ बकरियों को छोड़ा और उस जगह पर इस्तारे की मदद से पहुंच गए जहां पर यीशु था। मजूसियों की ज़िंदगी पर गौर करें, वो भी इस कदर खुश हुए कि इस दुनिया के लिए निजात का काम होने को है, इस दुनिया में मुनज्जी पैदा होने को है, इस दुनिया में खालिक कायनात पैदा होने को है। जब उनको इस बात की खबर मिली तो वो भी अपनी बादशाही को छोड़कर, अपने खूबसूरत मकामों को छोड़कर उस जगह की तलाश में चल पड़े जहां पर वो निजात दहिंदा था। लेकिन आज वो निजात दहिंदा हमारे दरमियान है।
आज वो निजात दहिंदा हमारे पास है, आज वो निजात दहिंदा हमारे अंदर है, आज वो शाफी खुदा हमारे पास और हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे। कलाम फरमाता है कि वो दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है, मेरी आवाज को सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, मेरी आवाज को सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। लेकिन मेरे अजीजों, जो तो समझ गए हैं वो उसकी आवाज को ना अपने तक बल्कि दूसरों तक पहुंचाते हैं, और जो इस बात को नहीं समझ पाए उनके लिए इस साल में जो ख़त्म होने को है और जो नया साल शुरू होने को है, मेरी दुआ है कि खुदा उन लोगों को मसीह की कुर्बत में लिया है। मैं पाकरों से मिन्नत करता हूं, मैं कलीसिया पाकिस्तान से मिन्नत करता हूं कि वो उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में खुदा के बेटे यीशु से ना वाकिफ़ हैं, जो निजात से ना वाकिफ़ हैं, वो निजात को जान पाएं, वो शाफी को जान पाएं, क्योंकि कलाम फरमाता है कि यीशु उनके लिए है, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। गुनाहों से निजात यीशु को कबूल करने से है। गुनाहों से अगर आप माफ़ी चाहते हैं तो फिर आपको यीशु पर ईमान लाना है, इस बात पर ईमान लाना है कि यीशु हमारे लिए इस दुनिया में पैदा हुए, यीशु हमारे लिए इस दुनिया में पैदा हुए, और यीशु ने इस दुनिया में 33 साल तक खिदमत की, इसलिए की कि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाए। उसने लानती मौत को अपने ऊपर ले लिया, किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। उसने उस निजात के काम को तब तक करते रहे जब तक कंप्लीट ना हुआ। इब्लीस ने बारहा बार उसे गिराने की कोशिश की, बारहा बार उसे हलाक करने की कोशिश की, लेकिन उसने उस काम को जो खुदा की तरफ से आपके लिए और मेरी निजात के लिए था, वो जाकर सलीब पर बुलंद आवाज से कहा तमाम हुआ, इसलिए कि वो काम जो बाप ने उसे सौंपा था उसने पूरा किया। खुशखबरी ये नहीं कि हम क्रिसमस आया है और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं और खाएं। खुशखबरी ये है कि जो कुछ मसीह ने आपके लिए किया है वही सब कुछ आप मसीह के लिए करें, और मसीह के लिए हम वो तभी कर पाएंगे जब हम मसीह को समझ पाएंगे। और मसीह ने अपना फिदिया किसी एक के लिए नहीं बल्कि सब के लिए दे दिया, अपनी जान किसी एक के लिए नहीं बल्कि सब के लिए दिए। ना उसने एक कौम के लिए, ना एक कबीले के लिए, बल्कि उसने सब के लिए अपने आप को पेश किया। और खुदा की मोहब्बत किसी एक के लिए नहीं बल्कि बनी और इंसान के लिए है, जो आदम से पैदा हुआ है, हर उस शख्स के लिए है। मसीह कुर्बान हुआ, और आज वो खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ कि यीशु पैदा हो गया है, और यीशु ने जो बाप ने उसे काम दिए थे उसने पूरे कर दिए हैं। और आज वो चाहता है कि आपकी ज़िंदगियों में से यीशु के काम ज़ाहिर हों, बल्कि वो चाहता है कि जो कुछ उसने किया है उससे बड़े बड़े काम आप करें। और मैंने अपने आप को इस काम के लिए क्या पेश किया है? क्या जो कुछ हम खुदा के बारे में जानते हैं, क्या हमने कभी किसी दूसरे को बताया है? हम अपने कपड़ों को तो डिस्कस करते हैं, अपने पकवान को तो डिस्कस करते हैं, अपने इलाकों को तो डिस्कस करते हैं, लेकिन क्या हमने खुदा की निजात को डिस्कस किया है? जितने लोग मेरे इस कलाम की बातों को सुन रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है, अगर ईमानदार हैं तो वो इस कलाम को, खुशखबरी के कलाम को अपने अजीज़ो क़ारब से शेयर करें, निजात को शेयर करें, ताकि वो शख्स जो आज के दिन तक यीशु से नावाकिफ़ है वो इस साल यीशु को कबूल करे। मेरा ईमान है कि खुदा कुदरत से भरा हुआ है और अपनी कुदरत को अपने लोगों पर नाजिल करता है, अपना जलाल अपने लोगों पर जाहिर करता है। सो अगर आप खुदा के लिए कुछ करेंगे तो खुदा वो सब कुछ करेगा जो आप करना चाहते हैं, आपके साथ खड़ा होगा। वो यीशु के साथ खड़ा था, वो आज आपके साथ खड़ा होगा, और वो चाहता है कि खुदा का नाम जलाल पाए। हमारी ज़िंदगियों से खुदा का नाम जलाल पाना चाहिए, हमें खुदा की हम्द और सताइश करनी चाहिए, क्योंकि हमें उसने इसीलिए पैदा किया है कि हम उसके नाम को जलाल दें और उसका नाम हम सब की ज़िंदगियों से जलाल पाए। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा क्रिसमस इस साल में सेलिब्रेट करें तो फिर हर उस शख्स तक खुशखबरी का पैगाम लेकर जाएं
جنہوں نے آج تک یسوع کو قبول نہیں کیا. اور آپ کا کرسمس اور میرا کرسمس اس بات سے اچھا ہوگا کہ ہم نے کسی ایک کو یسوع سے ملوایا ہے. جس طرح فرشتے نے گدریوں کو یسوع سے ملوا دیا، آج آپ نے اور میں نے غیر نجات یافتہ شخص کو خدا سے ملانا ہے. خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.